कई साल पहले था एक महाराज मिदास नामक। मिदास की थी एक छोटी सी पुत्री जिसका नाम था मैरीगोल्ड। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। महाराज मिदास बहुत ज्यादा अमीर था। बोला जाता था कि उनके पास सबसे ज्यादा सोना था। उनके महल में पूरा एक कमरा सोने के सिक्कों से भरा पड़ा था। जैसे समय बीतता गया, महाराज मिदास को अपने सोने से बहुत ही ज्यादा लगाव हो गया। बल्कि उनको अपनी बेटी मैरीगोल्ड से भी ज्यादा प्यार अपने सोने के साथ था। इतना सोना होने के बाद भी वह और सोना पाने के लिए लालची बन गए। एक बार वह अपने सोने के कमरे में बैठकर सोने के सिक्के गिन रहे थे जब एक परी उनके सामने प्रकट हुई। परी का चेहरा सुंदर और उज्जवल था और उसके पंख सूर्य की तरह रोशन थे। उसके हाथ में थी एक अनोखी छड़ी जिसको भी पंख थे। मिदास, तुम दुनिया की सबसे अमीर आदमी हो। इस पूरे धरती पर ऐसा कोई भी राजा नहीं है जिसके पास इतना सोना है। शायद तुम देख रही हो इस कमरे को, पूरा सोने से भरा है। परंतु मेरी इच्छा है कि मुझे और सोना मिले, क्योंकि इस दुनिया में सोने से बेहतर और कुछ भी नहीं। क्या आपको इस बात पर पूरा यकीन है? हाँ, पूरा। अगर मुझे आपकी कोई एक इच्छा पूरी करनी हो तो क्या आप मुझसे और सोना मांगोगे? अगर मेरे पास सिर्फ एक ही इच्छा है तो मैं ये मांगूंगा कि मैं जो भी छूऊं वो सोने में बदल जाए। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। कल सूर्योदय से तुम जो भी छुओगे वो सोने में बदल जाएगा। पर मैं तुम्हें चेतावनी दे दूं कि यह शक्ति तुम्हें खुश नहीं रखेगी। मैं ये जोखिम ले लूंगा। अगली सुबह महाराजा मिदास जल्दी उठा। वह उत्सुक था कि परी का दिया हुआ वरदान सच हुआ या नहीं। सूर्योदय होते ही मिदास ने हल्के से अपने बिस्तर को छुआ और बिस्तर सोने में बदल गया। कुर्सी और मेज को छुआ और तुरंत वे भी सोने में बदल गए। महाराजा खुशी से पागल हो गया। कमरे में इधर से उधर दौड़ने लगा, हर एक चीज को छूते हुए, और सब कुछ जादू की तरह चमकीले सोने में बदल गया। जल्द महाराज को भूख लगने लगा तो वह नाश्ता करने तैयार हुआ। जब उसने पानी का ग्लास उठाया तो ग्लास के साथ साथ पानी भी सख्त सोने में बदल गया। पानी का एक बूंद नहीं मिला। रोटी भी उनके छूते ही सोने में बदल गया। मांस भी सख्त पीला और चमकीला बन गया। खाने के लिए एक भी चीज नहीं बचा। सब कुछ सोना सोना, सिर्फ सोना। अचानक से उसकी छोटी बेटी बाग से दौड़ते हुए आई। डैडी डैडी कहते हुए छोटी लड़की अपने पिताजी के बाहों में आ गई और महाराजा ने उसको हल्का सा चूमा। अचानक महाराजा का मन पीड़ा से भर गया और सब कुछ अंधेरा लगने लगा। दुखी होकर उन्होंने उस परी को पुकारा जिसने उनको ये वरदान दिया था। महाराज भीख मांगने लगा। ओ महान परी, ये वरदान नहीं शाप है। कृपया इसको वापस ले लो और मेरा सारा सोना भी ले लो। बस मेरी बेटी मुझे लौटा दो। उसी समय परी उनके सामने प्रकट हुई और बोली, तो क्या आपको अभी भी लगता है कि दुनिया में सबसे महान चीज सोना है? नहीं नहीं, रोया महाराज। मुझे सोने से नफरत है। क्या आपको पूरा यकीन है कि अब आपको ये सुनहरा स्पर्श नहीं चाहिए? मैंने अपना सबक सीख लिया है। मुझे अब पता है कि दुनिया में सबसे महान चीज सोना नहीं है। ठीक है, इस घड़े को लो। इसमें परी के आंसू हैं। इसको उस हर चीज पर छिड़कना जो आपके स्पर्श से सोने में बदला था। ऐसा करने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। महाराज ने घड़ा लिया
और अंदर अपनी बेटी के पास दौड़े। सबसे पहले उन्होंने अपनी बेटी पर उन आंसुओं को छिड़का। तुरंत छोटी सुनहरी पुतली वापस इंसान में बदल गई और अपने पिताजी को चूमा। महाराज ने अब खाने पे भी छिड़का और नाश्ता असली रोटी और असली मक्खन में वापस बदल गया। महाराज को सोने से इतनी नफरत हो गई थी कि उन्होंने बाकी के सारे चीजों पर भी छिड़का जो कुछ सोने में बदला था। उस दिन महाराज ने एक बहुत कीमती सबक सीखा कि सोना से दुनिया की सारी खुशियां भी नहीं खरीद पाओगे।